शहर के बाहर हाईवे पर पुलिस की जीप बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी और शहर के बाहर एक बड़े से प्लांट के बाहर पुलिस की जीप जाकर रुकी। पुलिस इंस्पेक्टर चंदन हवलदार चिंटू के साथ अंदर गया और उसने देखा कि आसपास कुछ लोग वहां खड़े थे। हवलदार चिंटू ने भीड़ को साइड किया और देखने लगा। वो लाश बड़ी ही अजीब कंडीशन में थी। लाश का चेहरा चाकू से पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था और उसके मुंह को बांध दिया गया था। पुलिस वालों ने जब उसे देखा तो उन्हें भी घिन लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लाश कई दिनों से इसी हालत में पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी जख्म में चींटियां रेंगने लगी थी। इंस्पेक्टर चंदन ने चारों तरफ देखते हुए चिंटू से कहा कि उस प्रोफेसर रितेश की फोटो लाओ, जिसकी बीवी आज सुबह मिसिंग की कंप्लेन लिखा कर गई है। और हवलदार चिंटू ने अपनी जेब से फोटो निकाल कर दी तो वो दोनों एक ही थे। और इंस्पेक्टर ने कहा कि इसकी बीवी पूर्णिमा को पुलिस स्टेशन बुलवाओ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर चंदन पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था जब पूर्णिमा पुलिस स्टेशन आई और उसने अपने पति की लाश देखी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या उसके पति की किसी से कोई आपसी दुश्मनी थी या कोई नाराजगी जिस वजह से उसका कत्ल हो सकता है, तो उसकी बीवी ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से रितेश बहुत परेशान थे। और एक दिन अचानक आधी रात में पूर्णिमा ने देखा कि रितेश सोए हुए नहीं है। उनकी आवाज बालकनी से आ रही थी और जब पूर्णिमा बालकनी में गई तो उसने सुना कि वो किसी से कह रहे थे कि मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। पुलिस ने पूर्णिमा को उस वक्त घर जाने के लिए कहा और इंस्पेक्टर चंदन हवलदार चिंटू के साथ रितेश जिस कॉलेज में प्रोफेसर था वहां के लिए निकल गया। कॉलेज जाकर और वहां के बाकी प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल से बातचीत करके पता चला कि रितेश बहुत ही शांत और मिलनसार था, तो कोई उसे ब्लैकमेल कर सकता है इस बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर बात है कि उसकी जान कैसे गई, तो उसकी जान तो रितेश की बीवी पूर्णिमा भी ले सकती है। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। भला एक पत्नी अपने पति को जान से क्यों मारेगी? और रितेश के एक कॉलीग ने बताया कि रितेश और पूर्णिमा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। रितेश मजबूरी में उसे तलाक देना चाहता था, क्योंकि पूर्णिमा के पिताजी बहुत बड़े और पहुंचे हुए शख्सियत थे, तो इसी वजह से उसका रिश्ता चल रहा था। लेकिन आए दिन दोनों के बीच मारपीट भी हो जाया करती थी और रितेश बहुत परेशान था। पुलिस को यह क्लू मिला और पुलिस ने फिर पूर्णिमा को पुलिस स्टेशन बुलवाया और जब उससे पूछताछ की तो इस बारे में तो पूर्णिमा बोली कि झगड़ा हर पति पत्नी में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने ही पति का कत्ल कर दिया है, और अगर मैंने उसका कत्ल किया होता तो मैं खुद क्यों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती। लेकिन पुलिस पूर्णिमा के इस दलील से संतुष्ट नहीं थी और पूर्णिमा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। पूर्णिमा को हिदायत दी गई थी कि वो शहर के बाहर नहीं जा सकती। पूर्णिमा को पुलिस स्टेशन से जाने के बाद इंस्पेक्टर चंदन ने हवलदार चिंटू से कहा कि रितेश और पूर्णिमा के सारे कॉल डिटेल्स निकलवाए जाएं, जल्दी। रितेश और उसकी बीवी पूर्णिमा के कॉल डिटेल्स निकलवाए गए। पूर्णिमा की कॉल डिटेल्स में तो ऐसा कुछ खास नहीं पता चला, सिवाय झगड़ा झंझट के मैसेजेस और आपस में झगड़े वाले कॉल्स के। लेकिन रितेश के कॉल डिटेल्स और मैसेज में कुछ ऐसी चीज जरूर निकल कर आई जो चौंकाने वाली थी। एक पर्टिकुलर नंबर पर दिन में कई बार कॉल जाते थे और उस नंबर पर कई सारे रोमांटिक मैसेजेस दिखे। जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि ये नंबर रितेश के साथ काम करने वाली एक प्रोफेसर गीतिका का है। जब प्रोफेसर गीतिका से इस बारे में पूछताछ की गई तो प्रोफेसर गीतिका ने घबराते हुए कहा कि गीतिका और रितेश एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। वे दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पूर्णिमा से तलाक नहीं ले पाने के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जब पुलिस ने पूछा कि उन्होंने क्यों मारा रितेश को, तो गीतिका बोली कि मैं भला क्यों मारूंगी रितेश को, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हाँ, पूर्णिमा को हमारे रिश्ते पर शक था और वो आए दिन रितेश के साथ साथ मुझे भी धमकी देती रहती थी। और गीतिका ने कुछ व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी दिखाए जो पूर्णिमा ने उसे भेजे थे। एक बार फिर घूमकर सुई पूर्णिमा पर आ गई। शक के आधार पर पूर्णिमा को गिरफ्तार किया गया और प्रोफेसर गीतिका और रितेश के साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स के साथ ही रितेश के पड़ोसी ने भी इस बात पर मोहर लगाई कि रितेश और पूर्णिमा का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं था और पूर्णिमा उसे जान से मारने की धमकी देती थी। पूर्णिमा चीख चीख कर कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सारे गवाह उसके खिलाफ थे। गवाहों के बेसिस पर पूर्णिमा को गिरफ्तार तो कर लिया गया था,
लेकिन इंस्पेक्टर चंदन को अब भी इस केस में कुछ न कुछ छूटता हुआ दिख रहा था और इंस्पेक्टर चंदन पुलिस स्टेशन में बैठे रितेश के केस के बारे में बारीकी से सोच ही रहे थे कि हवलदार चिंटू ने आकर बताया कि जिस दिन रितेश का मर्डर हुआ है उसी दिन उस प्लॉट के लोकेशन पर रितेश के अलावा एक और नंबर एक्टिव था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नंबर भी रितेश के नाम पर ही है और रितेश के फोन में तो सिर्फ एक ही सिम था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चक्कर है। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर शहर की एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में मिला और वो नंबर मिला एक औरत के पास और पता चला कि वो औरत रितेश और पूर्णिमा के घर की काम वाली थी। काम वाली ने बताया कि रितेश उस पर बुरी नजर रखता था और अक्सर उसे अलग अलग जगह पर मिलने बुलाता था और रितेश ने ही उसे मोबाइल फोन दिया था। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसमें बहुत सारा कैश और गहने मिले। एक लेडी कांस्टेबल ने जब सख्ती से पूछा तब उस कामवाली ने बताया कि वो रितेश को ब्लैकमेल करती थी। उसने बड़ी चालाकी से अपने साथ रितेश की एक दो फोटो ले ली थी और रितेश को धमकी देती थी कि वो पूर्णिमा को बता देगी और रितेश से पैसे ऐठा करती थी। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर उसने रितेश का कत्ल क्यों किया तो कामवाली ने बताया कि उसने रितेश का कत्ल नहीं किया है, बल्कि जिस दिन रितेश का कत्ल हुआ था उस दिन तो वो उस प्लॉट पर थी ही नहीं और रितेश से पैसे लेकर अपने घर लौट आई थी। रितेश तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, तो भला वो उसका कत्ल क्यों करेगी। फिलहाल कामवाली को ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लेकिन रितेश के कत्ल की खोज अभी भी बनी हुई थी। एक बार फिर पुलिस रितेश के कॉलेज पहुंची और इस बार प्रोफेसर के अलावा पुलिस स्टूडेंट्स से भी बातचीत करने लगी। हर स्टूडेंट से बारीकी से जानने की कोशिश करती और इस पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि जिस दिन रितेश का मर्डर हुआ था उसी दिन सुबह सुबह रितेश और गीतिका कॉलेज की छत पर झगड़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स सिगरेट वगैरह पीने कॉलेज की छत पर चले जाते थे और जब वो छत पर गए तो उन्होंने देखा कि रितेश और गीतिका एक दूसरे से बुरी तरीके से झगड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स ये देखकर शांत पड़ गए। पुलिस के शक की सुई गीतिका की तरफ बढ़ी कि जब गीतिका और रितेश एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, तो फिर झगड़े की वजह क्या थी। और पुलिस ने गीतिका से बात करने का फैसला किया और जब पुलिस स्टाफ वहां पहुंचे तो पता चला कि गीतिका तो पिछले 2 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही है। कॉलेज से गीतिका के घर का पता लेकर पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वहां भी ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर चंदन ने हवलदार से कहा कि गीतिका की खोज में चारों तरफ पुलिस लगा दो। उसके रिश्तेदार, हर दोस्त और हर जान पहचान वाले से ये मालूम करो। इंस्पेक्टर गीतिका के घर का ताला तोड़कर उसके घर की तलाशी लेने लगे। घर की तलाशी ली गई तो उसके किचन में बहुत ही संभाल कर एक बड़ा सा चाकू रखा था। उस चाकू की नोक पर अभी भी सूखे हुए खून के 2 धब्बे थे। जब चाकू को फॉरेंसिक भेजा गया तो 2 लोगों की उंगलियों के निशान थे, एक तो रितेश और दूसरे गीतिका। गीतिका का भागना, उसके घर से चाकू मिलना, उस पर उंगलियों के निशान और खून के धब्बे पुलिस के लिए इतने सबूत काफी थे। तभी इंस्पेक्टर को खबर मिली कि गीतिका शहर के बाहर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपी हुई है। पुलिस उसी वक्त उसके रिश्तेदार के घर गई और गीतिका को वहां से पकड़ कर ले आई। जब गीतिका से सख्ती बरती गई तब उसने अपना मुंह खोला और उसने बताया कि वो और रितेश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रितेश उसे धोखा दे रहा था। रितेश उससे छुप छुप कर किसी औरत से जाकर मिलता था, किसी प्लॉट में जाकर। और जब मैंने रितेश से पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा कि उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा था और वो मेरे साथ झगड़ा करने लगा कि मैं उस पर विश्वास नहीं करती वगैरह वगैरह। उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बाद मैं रितेश पर नजर रखने लगी और आए दिन मुझे रितेश उस औरत के साथ अलग अलग जगह पर मिलता। और उस दिन भी जब मैंने रितेश को मिलने को बुलाया तो उसने कहा कि वो बिजी है और मुझे शक हुआ कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अगर आज वो मुझे उस औरत के साथ दिखा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मैंने अपने पर्स में चाकू छुपा लिया और रितेश का पीछा करने लगी। उसका पीछा करते हुए उस प्लॉट पर पहुंची तो रितेश उसी औरत से मिल रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उस औरत के जाने के बाद मैंने रितेश को जान से मार डाला और कोई उसे पहचान न सके इसलिए उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। फिर वहां उसका चेहरा बांध कर छोड़ दिया। सच सामने आ चुका था। गीतिका को अरेस्ट कर लिया गया था, पूर्णिमा को बाइज्जत बरी कर दिया गया और कामवाली को भी ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गीतिका पर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा हुई।